वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स कलासी पाड़िया की जानिब से पहला हज काफ़िला हुआ रवाना। नई कौमी तालीमी पॉलिसी मुसवदे पर तजावीज़ देने की मुद्दत 6 माह बढ़ाने का मुतालबा। साबिक़ एमपी अतीक अहमद के दफातर और रहाइश पर सीबीआई के छापे। मेरठ अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का मकामी लोगों ने सरकारी महकमों पर लगाया इल्ज़ाम। गुजरात ठाकुर कम्युनिटी का फरमान इंटरकास्ट मैरिज और लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। मुजफ्फरनगर में अल्लाहु अकबर और जो बोले सो निहाल के नारे एक साथ हुए बुलंद। बड़ा ऐलान, आनर किलिंग और हुजूमी तशद्दुद रोकने के लिए कानून बनाएगी राजस्थान की गहलोत हुकूमत। हुकूमत किसानों के लिए काम नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, अपोजिशन का इल्जाम। बड़ी मुश्किल में फंस गए समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान, लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। रामपुर ज़िमनी इंतखाबात, डिंपल यादव बमुकाबला जया पर्दा होने का इम्कान। 15 साला बच्चे ने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए सदर जमहूरिया से मांगी इजाजत। बाबरी मस्जिद के बदले कोई समझौता नहीं, मजबूती से लड़ेंगे मुकदमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आया बयान। मुंबई इमारत हादिसा, महलूकिन की तादाद बढ़कर हुई 14, मलबे में अब भी फंसे हैं कई लोग। शिमला के एक अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कल आदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल एथोपियन नजाद यहूदी पुलिस की गोली का शिकार, मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। ट्रंप का नस्ल प्रस्ताना बयान, कांग्रेस ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। मरियम नवाज का मुल्क गिर एहतिजाजी मुजाहरे शुरू करने का ऐलान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। ताज़ा प्रोग्राम कहकशां भी शाये हो चुका है, जो स्कूलों के सिलसिले में तफसीलात पेश की जाती है और तालीम की अहमियत और उसकी तारीख़ पर मालूमाती जो है स्क्रिप्ट पेश की जा रही है कहकशां प्रोग्राम में, उसको भी देखें। और प्राइम टाइम में आज जलगांव से एक मॉब लिंचिंग, एक मुसलमानों को जो है सब्ज़ी मार्केट में पकड़कर मारने की खबर मौसूल हुई है, उसको पेश किया गया है। और बिहार में आरएसएस को लेकर के एक सरकारी सर्कुलर जारी हुआ है जो वायरल हो रहा है। फ़िलिस्तीन में एक मस्जिद में इसराइलियों ने मस्जिद पर नमाज़ पढ़ने के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिसकी वजह से नमाज़ तोड़कर नमाजियों को बाहर आना पड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी पाई जा रही है, उस पर भी मुख्तसरन तबसरा करने की कोशिश की जा रही है। आप जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। आज़मीन हज के जाने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, एक जानिब जहां हाजियों को बास टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जो जाली हैं, उनकी जानिब से लूट लिए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं, जो बड़ी अफसोसनाक हैं, तो दूसरी जानिब हाजियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करते हुए उनकी खिदमत करने का और फिर हज की अदायगी के लिए ले जाने का सिलसिला भी जारी है। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि शहर बेंगलुरु का मशहूर इदारा है, इनकी जानिब से पहला आज़मीन हज का काफ़िला बेंगलुरु से रवाना हो चुका है। इस बात की इत्तला शौकत अली सुल्तान, जो इस इदारे के मालिक हैं, उन्होंने इस बात की इत्तला दी है। जनाब शौकत साहब कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन के सदर भी हैं। उन्होंने इस मौके पर सीधी बात से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और हज की जानिब से तयशुदा रकम के मुताबिक जुमला 27 हाजियों को ले जाया जा चुका है और साथ ही VIP पैकेज के ज़रिए से 89 आज़मीन हज को भी ले जाया जा चुका है। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स न सिर्फ रजिस्टर्ड है, बल्कि शहर बेंगलुरु का मशहूर और कदीम इदारा है। मुखलिसाना तौर पर आज़मीन हज की खिदमत करने वाले जनाब शौकत साहब का मानना है कि मनसूबाबंद तरीके से इखलास नीयत के साथ खिदमत करने का जज्बा हो तो सारे मसाइल हल होते चले जाते हैं। इनका पहला काफ़िला, जो हज कमेटी के उसूल व ज़वाबित और तयशुदा रकम के मुताबिक था, 10 जुलाई को रवाना हुए, तो VIP आज़मीन हज का काफ़िला 14 जुलाई को रवाना हुआ। आइए सुनते हैं जनाब शौकत साहब और उनके फर्जंद शुएब अली सुल्तान क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों का शुक्र और एहसान कि आज हमारी ग्रुप का ओरिएंटेशन हुआ
आज से 3 दिन पहले भी एक ओरिएंटेशन कराई इसी होटल में, जो हज कमेटी की रेट पे 27 हाजी को हम लोग भेज रहे हैं, जो हुकूमत हिंद की जानिब से हमें दिया गया था कि हज कमेटी के रेट पे करो बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी के रेट के हाजी लिए हैं, लेकिन सर्विसेज उनको वो दे रहे हैं जो हमने अपने प्रीमियर पैकेज में दे रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक होटल की कमी किए हैं, वो हिल्टन होटल की, बाकी सब सर्विसेज वही दे रहे हैं। और वीआईपी मोलिम नंबर 8 दे रहे हैं उनको, जबकि नामुमकिन बात बोली जाती है, काफ़ी हमारे यहाँ के टूर वालों ने भी कहा ये नामुमकिन के हज कमेटी के रेट में मोलिम नंबर ऐसे वीआईपी मोलिम दे सकते हैं बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया और ये हम लोग तय किए, मेरे बेटे मोहम्मद शुएब और एक मेरे भाई हैं नौशाद सुल्तान, हम सब मिल के तय किए कि चलो हम लोग इसी प्राइस में पूरी सर्विसेज हाजियों को देंगे। दूसरी बात ये कि मदीने में भी स्टार होटल दिए हैं उनको, और मक्के में जो दे रहे हैं वो भी होटल दे रहे हैं, अपार्टमेंट अज़िज़िया वाले नहीं दे रहे हैं। कि मक्के में भी रॉयल माद होटल है, मदीने में बहाउद्दीन होटल एक ग्रुप है जो आज जिनका ओरिएंटेशन हुआ, और जो हज कमेटी के बुकिंग थी उन लोगों के लिए दौरत आंदोलन जो हरम के बिल्कुल सामने लेडीज़ गेट के सामने है, इन होटलों में किए हैं। और इस बार बेंगलुरु से पहला काफ़िला जो प्राइवेट टूर का है वो मुक़द्दस टूर से यानी हमारा जा रहा है, यानी इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख़ की रात 10 की सुबह में पहला काफ़िला हमारा जा रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला से खैर वाफ़ियत से अपने तकमील तक पहुँचाए और हाजियों के हज को मकबूल फरमाए। और आज ओरिएंटेशन के वक्त आज हमें इंजेक्शन वैक्सीनेशन की कमी हो गई, जो हर साल हुकूमत से मिलती थी, नहीं मिलने की वजह से बाहर से अरेंजमेंट करके आज वैक्सीन देना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन भी दे दी गई सब लोगों को, और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने आके ये आज का हमारी तकरीब को कवरेज किए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहरकैफ नाज़रीन, अगर इस तरह के रजिस्टर्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स अगर आप लोग भी चलाते हैं तो जो आज़मीन हज को ले जा रहे हैं पूरे जो है सहूलियात के साथ, वो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, उनके अपने ख़बरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 8762783868। अब खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा में नई तालीमी पॉलिसी की मसौदे पर तजावीज़ देने की मुद्दत कम से कम 6 माह के इजाफे का मुतालबा करते हुए आज कहा गया है कि उसे 8वीं शेड्यूल में शामिल तमाम 22 ज़बानों में शाये किया जाना चाहिए। आईवान में वक्फे सिफर के दौरान हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा ने मामला उठाते हुए कहा कि नई तालीमी पॉलिसी का मसौदा जारी हो चुका है, ये मुल्क के मुस्तकबिल से मुंसलिक मामला है, इस पर तमाम रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सूबा अपनी तजावीज़ देना चाहेंगे। इसके अलावा तालीमी इदारे, समाजी तंजीम, माहिरीन और आम लोग भी इसमें अपना ताउन देंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी पर तजावीज़ देने की मुद्दत बहुत कम है, इसको कम से कम 6 माह बढ़ाया जाना चाहिए। अब खबर प्रतापगढ़ से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बुध को प्रयागराज में मौजूद साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद के दफातर और रहायश पर छापामारी की गई। साबिक समाजवादी रुकन पार्लिमान अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद जेल में कैद हैं। साबिक रुकन पार्लिमान के वकील के मुताबिक एजेंसी ने कार्रवाई कारोबारी मोहित अग्रवाल के मामले में की है। सीबीआई के 4 अफसरान सुबह 7:30 बजे प्रयागराज पहुंचे। सिक्योरिटी एहलकार और सीबीआई टीम ने साबिक एमपी की रिहाइशगाह पर पहुंचकर इहाते को बंद कर दिया और आसपास के किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हमारे पास इससे ज्यादा तफसील नहीं है। वकील ने मजीद बताया कि लखनऊ और दिल्ली से आई सीबीआई की टीमें घर की तलाश ले रही है। अब खबर मेरठ से। मेरठ के जाकिर नगर, तारापुरी, लसाड़ी रोड, फतहुल्लापुर, इस्लामाबाद, किदवाई नगर, रशीद नगर, मजीद नगर अकलियती आबादी वाले पिछड़े इलाकों को बसे हुए एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन गुज़िश्ता 20 वर्षों में भी इन इलाकों के हालात नहीं बदले हैं। जगह जगह टूटी सड़कें, लाइट और पानी की बदतर सप्लाई इन इलाकों में रहने वालों की किस्मत बन गई है। तमाम शिकायतों के बावजूद सरकारी अमली की लापरवाही और दोहरे रवैये से इन इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। बरसात के इस मौसम में अब नगर निगम की नींद टूटी है तो सरकारी अमले ने नालों की सफाई तो शुरू की है,
लेकिन नालों से निकले कचरे और गलाजत को सड़क पर फैलाकर मकामी लोगों के लिए मजीद परेशानी पैदा कर दी है। वहीं कानवड़ यात्रा और ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में साफ सफाई को लेकर समाजी कारकुनान भी नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का मकामी लोगों ने यहाँ की सरकारी महकमों पर इल्ज़ाम लगाया है और काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। अब खबर गुजरात से। गुजरात के बनासकांठा जिले में ठाकुर कम्युनिटी के मेंबरों ने गैर शादीशुदा खवातीन के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी और इंटरकास्ट मैरिज करने वाले नौजवानों के मां बाप पर जुर्माना लगाने का एक फरमान जारी किया है। कम्युनिटी के एक रहनुमा ने मंगल को बताया कि जिले के दांतेवाड़ा तालका में 12 गांव की कम्युनिटी के बुजुर्गों ने 14 जुलाई को एक मीटिंग में इत्तेफाक राय से फरमान जारी किया। इस मीटिंग में कम्युनिटी, महल्ले के नुमाइंदे और नौजवानों समेत कुल 800 ठाकुर रहनुमा मौजूद थे। मीटिंग में जारी फरमान के मुताबिक गैर शादीशुदा खातून को मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। अगर इनको मोबाइल फोन के साथ पकड़ा जाता है तो उनके माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मीटिंग के दौरान रहनुमाओं ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज करने वाले नौजवानों के माँ बाप को 1.5 से 2 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। अब खबर मुजफ्फरनगर से। मुल्क में जिस तरह की नफरत की आग आजकल भड़काई जा रही है, इसमें हर सौ से मारकाट, कशीदगी और फिरका वाराना तशद्दुद की खबरों की बहुतात नजर आती है। लेकिन दरियासना इक्का दुक्का ऐसी भी खबरें मंजर आम पर आ जाती हैं जो इस हबस से पुरमाहौल में ताज़ी हवा का झोंका मालूम होते हैं। ऐसी एक खबर मुजफ्फरनगर से मौसूल हुई है जो मजहबी हम आहंगी की एक मिसाल है। दरअसल सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक के 550वें यौम पैदाइश के मौके पर बीदर, कर्नाटक से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले तवील जुलूस का आज मुजफ्फरनगर में मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारान ने वालिहाना इस्तकबाल करके खैर सगाली का पैगाम दिया है, जिसको देखकर सिखों के मजहबी रहनुमाओं ने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और जो बोले सो निहाल का नारा बुलंद करते हुए सिख मुस्लिम इत्तिहाद की मिसाल पेश की है। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने किसानों का कमर्शियल बैंकों का कर्ज माफ करने में अपोजिशन से मदद मांगते हुए मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है। मिस्टर गहलोत ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उसे रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग में बेकसूरों को मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग में आशिक जोड़ी की जान आफत में आ जाती है। उन्होंने कहा कि सरोही जिले में ही एक वाक़ये में इश्क करने वालों को जला दिया गया था। उन्होंने खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि 6 माह में असमत दरी के 24,000 मामला सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली निसाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के असबाक शामिल किए जाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। अपोजिशन ने हुकूमत पर किसानों के लिए काम करने के बजाय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पिछले 3 साल में किसानों की आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। ऐसे में वो साल 2022 तक उनकी आमदनी कैसे दुगनी करेगी। वहीं बरसत इख्तिदार पार्टी ने दावा किया कि पिछले 5 साल में किसानों और गरीबों की तकदीर बदल गई है। ज़िराअत और किसान फलाह व बहबूद वजारत से मुतालिक मुतालबात पर लोकसभा में मंगल को बहस शुरू करते हुए कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, माली साल 2016 और 17 की बजट तकरीर में उस वक्त के वजीर खजाना ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। 6 साल में आमदनी दुगनी करने के लिए इसकी सालाना शरह-ए-नमू 13% रहनी चाहिए थी। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में किसानों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। ऐसे में आप अगले 3 साल में किस तरह उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। अब खबर रामपुर से। समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट आजम खान की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। रामपुर में कई दहाइयों से आजम खान की तोती बोलती है। आजम खान का दावा है कि उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अब उनकी ही गढ़ में आजम खान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कई किसानों ने उन पर जबरदस्ती जमीन कब्जा करने का इल्जाम आयद करते हुए मुजरिमाना मुकदमा दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, आजम खान पर मुतासिरीन को झूठे केसों में फंसाने का भी संगीन इल्जाम है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में रामपुर असेंबली हल्के से एक बार फिर दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में जयाप्रदा और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव के इंतखाबी मैदान में उतरने के इम्कानात हैं। ज़िमनी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी कन्नौज पार्लिमानी हल्के से साबिक MP व अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव को रामपुर असेंबली हल्के से मैदान में उतार सकती है। वाज़ेह है कि इस सीट SP MLA आजम खान के रुकने पार्लिमान मुंतखब होने के बाद खाली हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। वालिदैन में कई मरतबा इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाते हैं
कि बच्चे नफ्सियाती अमराज के शिकार हो जाते हैं। यानी वालिदैन के इख्तिलाफात से अगर सबसे ज़्यादा कोई मुतासिर होता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के बच्चे ही होते हैं। ये आपसी इख्तिलाफात बच्चे की ज़हनी नशोनुमा को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। दोनों में अलहदगी भी इस मसले का हल नहीं है, बल्कि कई मरतबा बच्चे इससे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिहार के भागलपुर ज़िले का एक बच्चा अपने वालिदैन के इख्तिलाफात से इतना ज़्यादा परेशान है कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए सदर जमहूरिया से इजाज़त मांगी है। सदर जमहूरिया के दफ्तर ने इस बच्चे का एक खत मरकज़ी हुकूमत को भेज दिया है और इस मामले की जाँच शुरू हो गई है। दिल दहला देने वाली इस बच्चे की कहानी कुछ इस तरह से है कि उसके वालिदैन आपसी इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रहते और दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराए हुए हैं। इस बच्चे के वालिद और वालिदा दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नाजायज़ ताल्लुकात रखने के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। ये बच्चा फिलहाल अपने वालिद के साथ झारखंड के देवघर में रहता है। उसके वालिद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ओहदे पर काम कर रहे हैं, जबकि उसकी वालिदा पटना के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर काम कर रही है। वालिदैन के इख्तिलाफात की वजह से इस बच्चे का बचपन दादा के साथ गुजरा, लेकिन दादा के रिटायरमेंट के बाद ये बच्चा अपने वालिद के साथ रह रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करके कहा है कि राम मंदिर तनाज़े की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के बदले में कोई चीज़ नहीं ली जाएगी। उनके मुताबिक सालिसी कमेटी से बातचीत में बोर्ड इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था। दरअसल मगरबी एशिया के अखबार गल्फ न्यूज़ में खबर शाये हुई थी कि अयोध्या तनाज़े के मुकदमे में मुस्लिम फरीक समझौते पर गौर कर रहा है। अब बोर्ड ने इस खबर को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि वो मुकदमा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी तरह के समझौते की बात नहीं सोची जा रही है। अब खबर मुंबई से। मुंबई में मुसलसल हो रही बारिश की वजह से मंगल को अचानक एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें एक 4 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी। इसके मलबे में दबकर अब तक 14 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं अभी भी कई लोगों के मलबे के अंदर दबे होने का अंदेशा है और कुछ को निकाल लिया गया है। ऐसे में महलूकिन की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। अभी तक एक बच्चा समेत 9 लोगों को मलबे से महफूज निकाल लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल पहुंचाया गया है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पैथोलॉजी लैब में अचानक आग लग गई। तकरीबन 1 घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में किसी के भी जख्मी होने की खबर अभी तक मौसूल नहीं हुई है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सूबे पंजाब के महकमे इंसदाद दहशतगर्दी ने कल आदम तंजीम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है। जराये का कहना है कि हाफिज सईद को लाहौर से गुजरनेवाला जाते हुए हिरासत में लिया गया। उनकी गिरफ्तारी नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के बाद इसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां इसका 7 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया है। हाफिज सईद की गिरफ्तारी उसके खानदानी जराये ने भी तस्दीक की है। तर्जुमान CTD के मुताबिक हाफिज सईद को जेल भेजने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत हाफिज सईद को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वज़ारत कानून ने गुज़िश्ता रोज उस पुलिस अफसर की जमानत पर रिहाई का ऐलान किया जिसकी गोली से एक एथोपियन नजाद यहूदी नौजवान हलाक हो गया था। यह हलाकत मुल्की सतह पर वसी पैमाने पर मुजाहरों का सबब बना। गुज़िश्ता रोज दर्जनों एथोपियों ने इसराइली पार्लियामेंट के नज़दीक मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए कि कातिल पुलिस वाले की जगह जेल है, हम सब सोलोमान तेका हैं और कोई काला और कोई गोरा नहीं, हम सब इंसान हैं। बाज़ मुजाहिरीन ने सफ़ेद रंग की कमीज पहन रखी थी, जिन पर 11 एथोपियन नजाद इसराइलियों के नाम तहरीर थे, जिनके बारे में कहा गया है कि ये पुलिस के हाथों जालिमाना तौर पर मौत के घाट उतारे गए हैं। बाज़ मुजाहिरीन ने सड़क बंद करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल में एथोपियन नजाद यहूदियों की तादाद 1,40,000 के करीब है, जिनमें 50,000 से ज्यादा इसराइल में पैदा हुए हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के ऐवानी नुमाइंदगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नस्ल परस्ती पर मबनी बयानात की मजम्मत में करारदाद मंजूर की है। कांग्रेस की 4 अक़लियती ख़वातीन अरकान के हवाले से ट्रंप की जानिब से किए गए ट्वीट्स पर ऐवान ने मजम्मत की, जबकि अमेरिकी सदर के बयान की हिमायत करने वालों की भी हौसला शिकनी की है। ऐवान नुमाइंदगान के 240 में से 187 अरकान ने सदर ट्रंप के बयान की मुखालिफत में वोट दिया, जिसके बाद गुज़िश्ता शाम करारदाद मंजूर कर ली गई। वाज़ेह है कि अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, जिनकी जानिब से यह करारदाद पेश की गई है।
करारदाद का मतन था कि ऐवान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नस्ल प्रस्ताना बयानात की शदीद मजम्मत करता है, जबकि सदर के इन बयानात से लोगों में खौफ और नफरत की फिजा बढ़ी है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने कांग्रेस की 4 खवातीन अरकान के बारे में ट्वीट करते हुए कहा था कि वो अपने तबाहशुदा और जराइम से भरपूर ममालिक वापस चली जाए जहां से वो आई हैं। एक और खबर पाकिस्तान से। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने मुल्क गिर एहतिजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं मुल्क गिर सतह पर एहतिजाजी मुजाहिरों की सरबराही करूंगी, जिसका मकसद सिर्फ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए इंसाफ का तकाजा ही नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती और आज़ादी इजहार का मुतालबा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने एहतिजाजी मुजाहिरों की तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम